अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और रमज़ान की रहमतों को लूट रहे होंगे। सबसे पहले तो आप दोस्तों से माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी अरसे से मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं बना सका, ना आप लोगों के सामने पेश कर सका हूँ। उसकी वजह यह है कि रमज़ान में रूटीन काफ़ी हद तक सबकी चेंज हो जाती है, लिहाजा टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि फिर लाइट ने बड़ा ही तंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ही परेशान किया हुआ है, तो इसलिए जो है वो ट्यूटोरियल नहीं बन पा रहे। आज बड़ी मुश्किल से कोशिश करके कुछ वक्त निकाल कर काम को थोड़ा साइड में करके आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल पेश कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पीएम कर रहे हैं रोज़ रोज़ कि एक चीज़ जो है उन्हें वो सिखाई जाए। अब वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि रमज़ान में काफ़ी दोस्तों को ख्वाहिश होती है कि वो अपने पेजेस जो वो चला रहे होते हैं फेसबुक के, उनमें वो अपने कुछ डिज़ाइन करके अपलोड करें, पोस्ट करें, अपने लिंक के साथ पोस्ट करें, तो उन्हें वो चीज़ मज़ा देती है। तो वो मेरा जो एक इस्लामिक पेज है, दुनिया इस्लाम के नाम से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ मैंने कुछ टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, वहाँ मैं अपलोड कर देता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। तो उसी हवाले से कुछ एक दो रिक्वेस्ट की हुई हैं हमारे दोस्तों ने, तो आज मैं उसी हवाले से एक ट्यूटोरियल बनाने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना इजीली तौर पे एक टेम्पलेट बना सकते हैं बिना किसी झंझट के और बिना किसी टाइम के वेस्ट हुए। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। वो टेम्पलेट मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे जो टेम्पलेट मैंने बनाए हुए हैं वो ये बेसिकली मेरे पेज के टेम्पलेट्स जो है मैं ऑलरेडी यहाँ बना चुका हूँ, ये आप देख रहे होंगे। तो आज मैं जो टेम्पलेट आपको बनाना सिखा रहा हूँ वो टेम्पलेट जो है ये है। तो इस हवाले से क्योंकि ये रमज़ान आने वाला था जब मैंने ये टेम्पलेट बनाया हुआ था, इस्तकबाल रमज़ान के नाम से, तो इसी को मैं आप कंटिन्यू करूँगा, सिखाऊँगा आप लोगों को। इससे पहले कि मैं ये ट्यूटोरियल शुरू करूं, तो एक हमारी बहन है, उन्होंने पेज पे रिक्वेस्ट की हुई थी, उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उनसे ब्रशेज़ और जो है वो ग्रेडियंट्स वगैरह अपलोड नहीं हो रहे, लिहाजा उनको जो है बता देता हूं कि वो किस तरह से उन्हें कर सकती हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि एडिट में जाना है। ठीक है, एडिट में जाके प्रीसेट मैनेजर में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपका सारा कलेक्शन मौजूद होगा। प्रीसेट मैनेजर में ये देखें ब्रशेज़ हो गए, यहाँ आपके ग्रेडियंट आ जाएंगे, फिर उसके बाद स्टाइल, पैटर्न, कस्टम शेप्स वगैरह जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। एंड देन आपने ये करना है कि अगर आपको चाहे फ़ोटोशॉप के अपने इंटरनली भी कुछ वो ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ये देखें यहाँ पे उन लोगों ने दिए हुए हैं, एनिमल्स के चाहिए, एरोस चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। चाहे वो आपको ब्रश चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, ये देखें यहाँ पे सारे उनके इंटरनली कुछ दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कहीं नेट से डाउनलोड करके या हमारी urduaziz.com की साइट से मेरा कलेक्शन डाउनलोड करना है, आप डाउनलोड करके फिर आपने अपने पास सेव करना है। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ से आपने लोड करना है, और लोड करने के बाद जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी होगी, ये देखें ब्रश की फ़ाइल आपने मौजूद है, इसको आप लोड कर देंगी तो यहाँ पे आपका ब्रश लोड हो जाएंगे। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। चलें शुरू करते हैं, हम अपने ट्यूटोरियल की जानिब बढ़ते हैं। करना आपने ये है कि सबसे पहले अपने जो पोस्ट है उसकी साइज़ आपने मेंटेन रखनी है। साइज़ मेंटेन इसलिए रखनी है क्योंकि मेरा जो पेज है वो इस्लामिक, उसकी मैंने पोस्टिंग जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे भी कर रहा हूँ, साथ साथ हमारे पेज पे भी, फेसबुक पे भी हो रही है। तो इंस्टाग्राम में जब आप पोस्ट करते हैं तो उसकी साइज़ जो है वो रिड्यूस नहीं होती, बहुत ही कम उन लोगों ने अपनी कैपेसिटी रखी हुई है। तो अगर आप जितनी बड़ी पोस्ट बनाएंगे वो आपको काट देगा वहाँ से, तो लिहाजा कोशिश ये करें कि उसकी साइज़ आप छोटी रखें। मैं फ़िलहाल यहाँ पे ले लेता हूँ वाइट उसकी 8000 ले लेता हूँ, हाइट उसकी 800 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ओके करने के बाद जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लूँगा। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद एक टॉप एरिया मैं रेक्टेंगल डिज़ाइन कर दूँगा। जब मैं रेक्टेंगल हम बना लेंगे देन उसके बाद
रेस्टराइज करने के बाद उसे हम कलर दे देंगे। कलर आप सिलेक्शन अपने हिसाब से कीजिएगा, जो आपको पसंद आए उस हिसाब से रखिएगा। मैं क्योंकि वो पोस्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मैं आपको वो उसी कलर पे ही ले जाऊँगा। बेसिकली यहाँ मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ओके। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेलेक्ट ऑल को पेस्ट हो गया यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हल्का सा मैंने इसको डार्क कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पर इसको हमने रिवर्स कर दिया। ये जब हम कर लेंगे यहाँ पर, इसके बाद मैं आपके सामने वो पोस्ट भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। इसके बाद आपने करना ये है कि कस्टम शेप्स को यूज़ करना है। कस्टम शेप मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं यहाँ पे हमारी साइट पर, वहाँ से आप कस्टम शेप डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपने मस्जिद के जो है शेप को यूज़ करना है, ठीक है। मस्जिद का शेप आपने यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने इसको आप रेस्टराइज कर दें, इसकी आप डुप्लीकेट बना लें, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट बना लें। फर्स्ट वाली लेयर को कलर जो आप देना चाहें वो दे दें। यहाँ से मैंने उसका कलर सेलेक्ट किया है और हल्का सा मैंने इसको ब्राउन डार्क कर दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जो हमारी बैक वाली लेयर थी उसको कंट्रोल टी से सेलेक्ट करके अल्टर शिफ्ट प्रेस करके कॉर्नर से आपने उसको बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद इसको आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे और थोड़ा सा आपने राइट साइड कर देना है, लेफ्ट साइड पे, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा। उसके बाद आपने इसकी ओपेसिटी को ये 10 पे कर देना है, ठीक है। अब देखें जूम करके, ये हो गया हमारा यहाँ पर सेट। ओवरले, अब ओवरले से हमने इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा और 25 पे कर लेते हैं। अब देखिए ये हो गया, यहाँ पर हमारा सेट हो गया। उसके बाद आपने अब अगेन जो है कॉर्नर के शेप बनाने हैं, तो हम यहाँ पर फिर से कस्टम शेप में आ गए और यहाँ से मैं जो है त्रिकोण ले लूँगा। जो उसके बाद जो है ये शेप मेरे पास आई थिंक ऊपर ही है, ये रहा, ठीक है। ये शेप है हमारे पास। इसको मैंने यहाँ कॉर्नर से शिफ्ट प्रेस करके कैंसिल, शिफ्ट के साथ प्रेस करके ले लिया यहाँ पर इतना सा, ठीक है। अब इसकी पहले आप साइज़ देख लें कि कितना आप करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप उसको एक यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक हो गया। अब इसको आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल टी एंड देन इसका अगेन साइज़ को बड़ा कर दें। यहाँ तक आपने ले लिया इसको ऐसे, जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनकी आपने डुप्लीकेट लेयर बनानी है। कंट्रोल जे से एक लेयर डुप्लीकेट बनाई, ठीक है। ऊपर वाली दोनों जो लेयर हैं उनको आप ख़त्म कर दें,
ये डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद नीचे वाली लेयर हाइड कर दी। ऊपर वाली लेयर में फिर आप कंट्रोल कस्टम शेप में आ जाएंगे। यहाँ से इसको आप सॉलिड कलर को ख़त्म कर देंगे, फिल को, और स्ट्रोक में आके आपने जो कलर दे देना है, सॉरी हमने गलती कर दी, कंट्रोल Z, अल्टर कंट्रोल Z, हाँ जी, इस लेयर मैंने वहाँ से सेलेक्ट नहीं की थी, तो इसको हमने यहाँ से फिल को ख़त्म कर देना है और इसको हमने यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रोक दे देना है। स्ट्रोक का साइज़ जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2। ओके हो गया, और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को हमने रेस्टराइज करने के बाद आपने क्या करना है, इसी को हमने थोड़ा सा अगेन अब कॉपी, यहाँ आ गया, ये आ गया यहाँ पर, कॉपी करके। अब चाहें तो इसके आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो उसके लिए आप फिर अपनी स्पेस खुद मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसी को ही कंटिन्यू करता हूँ। ये हो गया हमारा 1 2 3 शेप्स, ठीक है। चलें, इसके बाद जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है हमने रेक्टेंगल टूल से, और ये हो गई लाइन यहाँ पर ऐसे, इसको रेस्टराइज किया, और अब इसको हम कलर दे देंगे अपने हिसाब से, जो हमारी आपको मैच करना है पोस्ट के साथ। कलर ओवरले आया है, और यहाँ से बैकग्राउंड से मैंने कलर लिया और इसको मैंने यहाँ से ठीक है, ड्रॉप शेडो 5 फिलहाल रहने दें। सेम चीज़ जब आप यहाँ पे हो जाएगी आपकी ये चीज़, कॉपी, लेयर स्टाइल, शेप 2 की जो हमारी जो स्ट्रोक वाली साइडें थी उन लेयर को सेलेक्ट करना है और उसको आपने पेस्ट लेयर स्टाइल कर देना है, ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने अपनी जो बैकग्राउंड की लेयर थी शेप की, उनमें आपने कलर फिल कर देना है। अगर आप चाहें तो इस पर आप ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है जनाब। तो ये हो गया। अब इनको थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, क्योंकि मैं वीडियो है, ट्यूटोरियल है, तो मैं जल्दी बना रहा हूँ ताकि टाइम की ज़्यादा कमी ना हो, मतलब वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी ना बन जाए कि आप लोगों को देखने में और डाउनलोड करने में परेशानी आ जाए। क्योंकि मैं जब ज़ाहिर सी बात है जब काम करता हूँ तो फिर मैं प्रॉपर वे में हर एक चीज़ को सेट करके उसके हिसाब से फिर मैं बनाता हूँ, लिहाजा आप लोगों को तकलीफ़ ना हो, तो इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा जल्दी उसको सेट कर रहा हूँ। बेसिक चीज़ जो है वो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को बेसिक उसकी समझ आ जाए कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ और किस तरह से यूज़ करता हूँ, ठीक हो गया। देखें यही है, बस वो थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क हो गया, वो मैं जब ज़ाहिर सी बात है कि सेट करूँगा तो उस हिसाब से आगे पीछे उसको चलाता हूँ। अब उसके बाद करना कुछ यूँ है कि यहाँ हमने ये चीज़ तो हमने ले ली, इसके बाद जो आपने ये देख रहे होंगे कि जो मैंने यहाँ लैंटर्न लगाई है
और कुरान शरीफ रखा हुआ है। इसके पीछे थोड़ा सा हल्का फुल्का डिज़ाइन चल रहा है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया था कि ब्रश यूज़ किया था, मैंने न्यू लेयर बनाई थी, ब्रश सेलेक्ट किया था और ब्रश जो था वो मेरा था ब्रस्ट, ठीक है। स्टार ब्रस्ट शेप है इस ब्रश का नाम है। स्टार ब्रस्ट आप जो है, अगर आपको मेरे कलेक्शन से ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप जो है वो नेट पे सर्च कर सकते हैं, स्टार ब्रस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा, शेप भी मिल जाएंगे और ब्रश भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये आगे स्टार ब्रश सारे के सारे जो है, अब ठीक है, जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा कलेक्शन रखना है तो फिर वो फ़ोटोशॉप को स्लो तो करेगा ही, तो जाहिर सी बात है कि इनके पास पीसी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है तो वो फिर इस तरह से कलेक्शन नहीं रख सकता, ठीक है। ये हमने ले लिया। इसके बाद हमने ब्रश का साइज़ छोटा कर दिया, चले, ये ब्रश का साइज़ छोटा हो गया। यहाँ से मैंने इसका कलर वाइट ले लिया और इसको मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया ब्रश ओवरले। ओवरले के बाद आप देख लें सॉफ्ट लाइट पर, सॉफ्ट लाइट पे आ गया। उसके बाद करना क्या था कि कंट्रोल प्रेस करके जो नीचे वाली बैकग्राउंड की लेयर है उसके बॉक्स पर क्लिक करेंगे। ये देखें, ये बॉक्स पर क्लिक हो गया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई, अगर कंट्रोल शिफ्ट आई आपको याद नहीं रहती तो आप यहाँ से सेलेक्ट और इन्वर्ट्स ये देखें, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल आई या कंट्रोल शिफ्ट आई कर लें, इन्वर्स हो जाएगा। एंड देन आप यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट आई और कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट आई और ये हो गया डिलीट, ठीक हो गया। अब इसी लेयर को यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पर सेट किया और यहाँ से उठा के मैंने इसको ऊपर वाली लेयर को मूव कर दिया। अगेन यहाँ से कॉपी किया, सेट किया और यहाँ पर मूव कर दिया, ठीक है गया। इसके बाद यहाँ पर हम जो है नेट से कुछ स्टफ़ डाउनलोड कर लें जो आपको समझ आए, आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो चीज़ आप लगाना चाहें, खजूर हो गई या फिर XYZ, जो आपको समझ आए वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से एक लेंटर्न ले लेता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। लेंटर्न स्टफ़ रमज़ान पिक्चर्स, ये आ गया। यहाँ पर से मैं ले लेता हूँ इसे ले लेते हैं फ़िलहाल वक्ती तौर पे, ठीक है। इसको मैंने छोटा करके यहाँ सेट कर दिया और रेस्टराइज लेयर के साथ इरेज़र से इसका ऑप्शन ऊपर का एरिया ख़त्म कर दिया। और उसके बाद ड्रॉप शेडो, साइज़ 2, डिस्टेंस 2, साइज़ 2, वो ये हो गया। और आउटर ग्लो ब्लैक, ओवरले
और साइज़ फ़िलहाल 5 रहने देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कुरान PNG। ठीक है, तो अब मसला ये है कि ये चीज़ जो है उस हिसाब से ढूंढनी पड़ती हैं, बहुत कम, कभी कभार तो मिलती ही नहीं है, उसको फिर जो है हमें करना पड़ता है। बाज़ औक़ात जो मिल जाती हैं तो फिर उस हिसाब से ही, अब जैसे कि फ़िलहाल वक्ती तौर पर हमें ये मिल चुका है तो फिर हम इसी से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, सेव इमेज कर ली इसको मैंने, और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। और एक और चीज़ जो है वो रह गई हमारी डेट्स। चलें जी, डेट्स भी आ गई हमारी। ठीक है, ये उठा लेते हैं फ़िलहाल, डन हो गया। अब इसके बाद आपने फिर अपनी जो है आपको लेयर्स, असल में मेरी एक गंदी आदत कह लें, क्योंकि काफ़ी जो अक्सर लोग होते हैं वो जो है लेयर्स के ग्रुप बना बना कर या उनको फिर जो है कलर्स करके जो है उस पर काम करते हैं। मेरी एक गंदी आदत है कि मैं जो है बाकायदा लेयर्स पे डायरेक्टली वर्क स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, तो मुझे असल में अब मेरी आदत हो चुकी है। तो आप लोग को थोड़ी सी बहुत तकलीफ़ होती होगी, तो आप लोग उस हिसाब से अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको मेंटेन करें। उसका मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ कि मैं उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपकी जो है ये चीज़ मेंटेन हो जाए। देखिए फ़िलहाल पहले यहाँ से इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा जो है आखिरी चीज़ जो है रह गई वो थी डेट्स। उसको उठा लिया, प्लेस कर दिया, और इसको हमने छोटा कर दिया, और ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वो ये देखें, फर्स्ट जो आपकी लेयर थी फर्स्ट वाले बॉक्स की 1 2 3 4 लेयर थी, इसको आपने सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक किया और ये कर दें रेड। ये देखें, ये चारों की चारों जो आपकी लेयर्स हैं वो रेड हो गई। ठीक है, इसके बाद ये हो गया, आपने फिर 4 लेयर सेलेक्ट की, इसके बाद आप कर दें ऑरेंज। 4 लेयर आपकी हो गई सेलेक्ट की, इसको आप कर दें येलो। तो अब आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आपके ये 4 लेयर येलो वाली हैं, जिसको आपने बंद करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ये वहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, और वो लास्ट वाली यहाँ पर है। ठीक है, तो मैं जो है अपने मतलब मेरा अपना तरीका है काम करने का, तो मुझे याद रहता है, तो इसलिए आप लोगों को अगर परेशानी होती होगी तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। चलें, ये हमने डेट्स और कुरान को भी लेंटर्न वाली इफ़ेक्ट कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दी। तो हमारा टॉप एरिया रेडी हो चुका है। ठीक है, टॉप एरिया रेडी होने के बाद जो है इसको मैं क्या करूँगा, शेप 1 से लेकर सेलेक्ट ऑल कंट्रोल G ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा टॉप एरिया रेडी हो जाए। अब इसको थोड़ा सा जो है, क्योंकि मुझे अब साइज़ में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो लिहाजा उसके लिए क्या करेंगे, कभी भी अगर आपको जब आप इफ़ेक्ट्स वगैरह दे दें और उसके बाद आपको कोई चीज़ छोटी करनी हो, तो उसके लिए आपको एक तरीका बताता हूँ। सेलेक्ट कंट्रोल T फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यहाँ से आपने करना है फ्री ट्रांसफॉर्म। देन उसके बाद आप यहाँ से उसको छोटा करेंगे। इससे ये होता है कि आपका जो इफ़ेक्ट्स दिया हुआ होता है उसका रिज़ल्ट ख़राब नहीं होता। ठीक है,
ताकि जब आप इफेक्ट दे देते हैं तो उसके बाद फिर वो जो है प्रॉब्लम करता है, बाज़ औक़ात उसके जो है रिज़ल्ट ख़राब होना शुरू हो जाते हैं या फिर जो इफ़ेक्ट होते हैं वो ब्लर लगने लगते हैं। तो ऐसे जो है वो ब्लर नहीं होता, ठीक है। तो इसको आप ऐसे फ्री ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा। यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया और हमारा ये हो गया टॉप एरिया रेडी। इसके बाद हमारा जो है अब जो एरिया रह गया है वो है बॉटम और मेन एरिया। मेन एरिया के लिए हमने क्या करना है, एक न्यू लेयर बनानी है, अल्टर बैक स्पेस से एक पूरी जो है हमारी बैकग्राउंड रेडी कर लेनी है। उसके बाद कंट्रोल टी और ऊपर से आपने छोटा करके यहाँ तक ले आनी है जो आपकी ब्राउन कलर की लाइन है, ठीक है। ये हो गया। उसकी वजह क्या थी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलें इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। ये मैंने छोटा क्यों किया ये मैं आपको बताता हूँ अभी। यहाँ पे जब हम आएंगे तो मैं यहाँ से जो इफ़ेक्ट दूंगा वो दूंगा रेडियल, ठीक है। जब रेडियल दूंगा इसको मैं स्केल रख दूंगा 150 पर, ठीक हो गया, ओके। अब मसला ये है कि जो चीज़ हमारी जो ये सेंटर में आनी चाहिए, जो हमारा राउंड इफेक्ट है ये सेंटर में नहीं आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ से इसको कंट्रोल टी सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से छोटा करके लाया, देखें ये आ गया बिल्कुल सेंटर में। देखें अभी कंट्रोल Z करके मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें और अब देखें। इसलिए मैंने उसको नीचे किया, छोटी की, ताकि वो बिल्कुल हमारी सेंटर में परफेक्ट आ जाए। अब इसको आप इफेक्ट दे दें। इफेक्ट्स के लिए यहाँ पे मैंने इसी लेयर को सेलेक्ट कर दिया और इसके बाद ये हो गया यहाँ पर और इसको हमने यहाँ पे ही ओके कर दिया। अब इसके बाद आप अपने जो भी आपका टाइटल है पोस्ट का आप वो दे दें। उसके बाद आप अगर चाहें तो यहाँ पर आप ब्रशेस और पैटर्न वगैरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। बॉटम एरिया के लिए कोई आपको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम एरिया में जस्ट आपको ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। रेस्टराइज लेयर, इसको आपने यहाँ से कलर के हिसाब से आपने दे देना है। ग्रेडियंट में अगर आप देना चाहें या फिर आप सिंपल रखना चाहें तो आप उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। कंट्रोल सेलेक्ट ऑल, कॉपी, कंट्रोल पेस्ट और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइट करके स्केल जो है एंगल उसका जो है वो 0, ठीक हो गया, ओके। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आप उसको नॉर्मली कलर पे भी रख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको कलर ओवरले ही देता हूँ जो हमने एक कलर पे करना है। पेस्ट, इसको थोड़ा सा जो है ये हो गया। अब उसके बाद आपने इसका ड्रॉप शेडो, आउटर ग्लो में आपने ओवरले साइज आपने 2 कर देना है, डन हो गया। कंट्रोल टी से आपने इसकी थोड़ी सी साइज़ को बढ़ा देना है यहाँ से पीछे, ताकि इसका जो ड्रॉप शेडो हमने दिया था वो कॉर्नर उसके शो ना हो, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे अपना फेसबुक पेज का लिंक वगैरह जो है वो आप इजीली तौर पे लगा सकते हैं। अगर आपका कोई लोगो है तो आप वो लोगो लगा लें। मैं यहाँ पे आपको
लोगो भी लगा के दिखा देता हूँ। बिलफर्ज, ये हो गया हमारा उर्दूज़ीस्ट का लोगो, ठीक हो गया। चलें, ये एक अच्छी बात जहन में आ गई मेरे कि मैंने यहाँ पे लोगो लगा दिया। अब कुछ लोगों का जहन में ये कुछ लोगों के जहन में सवाल घूमेगा कि यार हमारा लोगो तो कलरफुल है, अब हम इसको मैच कैसे करें, जो पोस्ट से जो है वो मैच हो जाए। तो उसके लिए भी तरीका ये है कि देखें, ये लोगो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने करना ये है कि इसको आपने कलर ओवरले में जाना है। कलर ओवरले से यहाँ पे आपने उसका ब्लेंड मोड कलर कर देना है। कलर करने के बाद आपने यहाँ पे बैकग्राउंड पे टच कर देना है। जब आप बैकग्राउंड पे टच कर लेंगे तो ये आपका लोगो इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा साइज डिस्टेंस 2 देकर उसको आप सेट कर दें, सिंपल, ठीक हो गया। अब उसके बाद आप अपने फेसबुक के पेज का लिंक, लोगो या जो है आप वो इस तरह से उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बीच में आप उसके अलावा जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया ट्यूटोरियल, मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम ट्यूटोरियल बनाऊँ, लेकिन क्या करें, अब जाहिर सी बात है डिज़ाइनिंग में होती है इतनी लंबी चीज़ तो थोड़ी सी जो है बढ़ जाती है। खैर, एक चीज़ जो रह चुकी है वो अब मेरी एक और ज़हन में याद आई कि रमज़ान का लोगो वगैरह वो मैंने नहीं लगाया, तो वो भी आप लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो चीज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। डिपेंड करता है, मैं हर बार यही कहता हूँ कि आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपके आइडियाज़ और आपकी क्रिएटिविटी क्या हैं, किस लिहाज से हैं, आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये लग गया हमारा रमज़ान। यहाँ पर जगह खाली है तो मैं यहाँ उसको फ़िलहाल एडजस्ट कर देता हूँ। ये हो गया यहाँ पे रमज़ान, ठीक है। अब इसको हम इफ़ेक्ट दे दें, कलर ओवरले, ये हो गया यहाँ पर ड्रॉप शेडो, आउटर ग्लो, इसको थोड़ा सा जो है ओवरले पे, ये हो गया आपके रंग, ठीक है। उम्मीद है सब चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। एक चीज़ जाते जाते आप लोगों को बताता चलूँ कि बराए मेहरबानी अगर आप लोगों को वीडियो के हवाले से कोई भी तकलीफ़ हो रही हो या आपको कोई भी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप उस वीडियो के नीचे ही अपना कमेंट्स छोड़ें, बजाय इसके कि मुझे पीएम करने के कि सर आप इसकी पीएचडी दे दें या सर आप इसको ये कर दें वो कर दें। तो भाई मेहरबानी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों का वक्तन जो है आप लोगों को पीएम में रिप्लाई करता रहूं, क्योंकि मेरे पास और भी काम होते हैं। ये तो बस मैं आप लोगों की खुशी के लिए जो है मैं अपना वक्त निकाल लेता हूं। तो बराए मेहरबानी वीडियो पे ही कमेंट्स करा करें। इससे ये होगा कि दो तरीके के दो फ़ायदे हो जाएंगे, एक मेरा भी होगा और आपका भी होगा। वो ये होगा कि मेरा फ़ायदा इसलिए होगा कि जब आप लोग वहाँ कमेंट्स करेंगे तो वीडियो को थोड़ी सी प्रमोशन मिल जाएगी। इससे ये होगा कि हमारी वीडियो थोड़ी ऊपर आ जाएगी और बाकी भी यूज़र जो देखने वाले हैं जिन्हें नहीं मालूम होता तो उन तक भी यूट्यूब रिकमेंड करेगा हमारी वीडियो को, तो इससे हमारे चैनल की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आपका फ़ायदा ऐसे होगा कि आपको वही चीज़ वहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। लिहाजा एक और चीज़ ये होगी कि जो वहाँ पे और यूज़र होंगे या जिन्हें उन चीज़ की मालूमात होगी या नहीं होगी, उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि उनको भी उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा या वो अपनी तरफ से जो उन्हें मालूम होगा वो उसका जवाब दे देंगे।
उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, खुसूसी तौर पे मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरे हाथ में जो है काफ़ी 1 महीने होने को आ गया तकलीफ़ है, तो लेफ़्ट हैंड मेरा काम नहीं कर रहा, तो लिहाजा मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि वो हाथ ज़रा सा सेट हो जाए। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेट हो चुका है, लेकिन तकलीफ़ है जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे काफ़ी मुझे बार बार जो है कंट्रोल Z यूज़ करना पड़ रहा था, क्योंकि वो हाथ मेरा 1 उंगली और 1 अंगूठा यूज़ होता है फ़िलहाल, बाकी चीज़ नहीं यूज़ हो रही, तो मुझे की प्रेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा रमज़ान के हवाले से। जाते जाते एक चीज़ और बताता चलूँ, कुछ लोग जो हैं वो हवाले से, अब ज़ाहिर सी बात है वीडियो बढ़ गई है तो उसको थोड़ा सा सारी जो हैं बातें उसमें मैं कर ही देता हूँ कि इस्लामिक आर्ट या सीखने के हवाले से तस्करा होता है तो वो कहते हैं कि सर मैं उनको मना करता हूँ कि भाई सर ना बोलो, क्योंकि सर वो होते हैं जो डिमांड करते हैं फ़ीसों की और अजीब अजीब सी डिमांडें करते हैं। तो अब एक हमारे दोस्त हैं उसामा भाई आपसे मैंने ज़िक्र किया था कि इस बार जो अगर मैं इस्लामिक आर्ट का ट्यूटोरियल बनाऊंगा तो उसमें मैं इंशाल्लाह फ़ीस ज़रूर रखूँगा, तो वो फ़ीस सबके लिए होगी। तो मुझे याद आ चुका है और वो आप लोग सबके लिए जो है वो फ़ीस मैं आज यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ कि जो भी इस ट्यूटोरियल को देख रहा है या देखेगा या इस पे काम करेगा तो वो उसकी फ़ीस ये होगी, वो ये अदा करेगा कि अपने जेब खर्च से, अपने जो आपकी जेब खर्ची है उसमें से आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 15% जो है आपका 15%, ठीक है, 15% आप अपने जेब खर्च से निकाल लें और किसी गरीब को मस्जिद के बाहर बैठे हुए या भी कहीं भी किसी फ़कीर को जाके वो आप इन ट्यूटोरियल्स की फ़ीस अदा कर दें, ठीक है। ये इन ट्यूटोरियल्स की फ़ीस होगी इंशाल्लाह। इसकी भी और जो भी आगे ट्यूटोरियल्स आएंगे इस्लामिक ट्यूटोरियल्स के हवाले से तो आपको वो उनकी फ़ीस अदा करनी है, ठीक है। तो बस मेरी यही फ़ीस है। दुआओं में मुझे खुसूसी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर अलॉट। इंशाल्लाह जल्द ही एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर होऊंगा और नया ट्यूटोरियल जो है वो मैंने सोचा हुआ है इंशाल्लाह, क्योंकि चंद ही दिन रह गए हैं अब तो रमज़ान की जो है ख़त्म होने में। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ईद के हवाले से कवर्स, कार्ड और ईद के फ्लायर होते हैं, फ्लायर आपने देखे होंगे, फ्लायर्स होते हैं। मैं आपको इसी ट्यूटोरियल में उनका जो है डेमो भी दिखा देता हूँ साथ साथ कि फ़्लायर किसे कहते हैं। फ़्लायर होते हैं बेसिकली ये बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ किए जाते हैं प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो उन फ्लायर्स को जो है मैं आपको बनाने का ईद के हवाले से तरीका बताऊंगा और वो जो है हाँ यहाँ पे शायद मेरे पास मेरे ओल्ड कलेक्शन में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। तो वो फ्लायर कैसे बनते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सारे ट्यूटोरियल्स में इंशाल्लाह मैं आपको ईद से पहले कोशिश मेरी होगी 3 या 4 ट्यूटोरियल में अपलोड करूं जिनमें आपको मैं ईद कार्ड, ईद कवर और ईद के फ्लायर बनाने सिखाऊंगा। दुआ कीजिएगा कि ज़िंदगी चलती रहे ऐसे ही और ज़िंदगी ने अगर साथ दिया तो इंशाल्लाह आप लोगों को उस ट्यूटोरियल्स के हवाले से गाइड करूँगा। ये है ईद फ्लायर जो मैंने आज से तकरीबन लगभग कोई 3 साल पहले या 4 साल पहले बनाया था। 2013 में मैंने ये डिज़ाइन किया था। तो इंशाल्लाह इसे हम कहते हैं फ्लायर, ठीक है। तो इनको जो है मैं डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो तैयार रहें और जल्दी से इन ट्यूटोरियल्स को जो है पहले इनका होमवर्क सबमिट करें आप लोग। फिर उसके बाद लिंक अगर आप लोग हमारे फोरम पे नहीं आ सकते या फोरम आपको नहीं मालूम है या नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप अपना होमवर्क सबमिट करने का ये तरीका है कि उसको होमवर्क का लिंक जो है आप इसी ट्यूटोरियल के कमेंट्स में सेंड कर दें ताकि मैं वहाँ पे हम आपका होमवर्क भी देख लेंगे और आपको उस बारे में
गाइड भी कर देंगे कि आपकी कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रह चुकी है या कहाँ कहाँ आपने कोई गलती की है। उम्मीद है इस बार ट्यूटोरियल थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन काफ़ी हद तक आप लोगों के फ़ायदे में रहा होगा। तो अब पक्का इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर अलॉट। फ़ी अमानिल्लाह।